हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 7 को हल करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि एक मिठाई दुकानदार है और मिठाई दुकानदार दो प्रकार के डिब्बे बनवाना चाहता है मिठाई के लिए। एक तो बड़े आकार के डिब्बे बनवाना चाहता है जिसकी माप क्या है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और छोटे डिब्बे भी कुछ बनवाना चाहता है जिनकी माप क्या है, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो इन डिब्बों में गत्ता लगेगा उसमें हमें 5% गत्ता अधिक ले आना पड़ेगा। ठीक है। इन डिब्बों में जितना लगेगा उससे 5% अधिक गत्ता लाना पड़ेगा इन डिब्बों को बनाने के लिए। ठीक है। और हमें बताया गया है कि गत्ते की लागत कितनी है। जो गत्ते की लागत है वह 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें 4 रुपये लगते हैं गत्ते लाने में। ठीक है। अब देखिएगा, पूछ रहा है कि 250 डिब्बे बनवाने की लागत क्या हुई। ठीक है। तो देखिएगा, निकालते हैं। सबसे पहले तो हम बड़े डिब्बों की जो हमें माप दी गई है, इसका मतलब है लंबाई, इसका मतलब है चौड़ाई, इसका मतलब है ऊंचाई। ठीक है। 25 × 20 × 5 का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी प्रकार से यहाँ भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। तो पहले हम लोग बड़े डिब्बों की बात करते हैं। बड़े डिब्बों का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल या कह लें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है। ये एक डिब्बे की माप है, सो हम लोग एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिएगा, हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें दी गई हैं। यानी कि जो हमारा डब्बा वो होगा वो किसके आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा। सो हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। सो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 और गुणा लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है। लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई होता है और प्लस ऊंचाई लंबाई होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे और हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 2 ज्यों का त्यों रहेगा और लंबाई का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 25 रख देंगे। गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारे पास में देखिएगा 20 है, तो यहाँ पर हम लोग 20 रख देंगे। प्लस फिर से चौड़ाई और ऊंचाई है, तो चौड़ाई हम लोग 20 रखेंगे और ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो 5 रख देंगे। प्लस हमें क्या दिया है, ऊंचाई और लंबाई। से ऊंचाई तो हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है और लंबाई कितनी है, 25 है। ठीक है। इस प्रकार से अब देखिएगा, इन सभी का हम लोग गुणा कर देते, तो यहाँ पर 2 को तो ज्यों का त्यों रखेंगे। पहले इनका करेंगे, 20 और 25 का हम लोग गुणा करेंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 500। ठीक है। कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर 20 और 5 का गुणा करेंगे, सो यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। और यहाँ 25 और 5 का गुणा करेंगे, सो यहाँ पर हमारा 125 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से अब देखिएगा, 2 गुणा और कोष्टक की सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा जोड़ने पर आ जाएगा 725। ठीक है। हम लोग 725 और 2 का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1450 और हमने क्षेत्रफल निकाला है सो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार से ये हमने बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना भी उसमें गत्ता लगेगा वो हमने निकाल लिया है। ठीक है। अब हम लोग छोटे डिब्बे की बात करते हैं। ठीक है। छोटे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से। ठीक है। अब सूत्र तो वही रहेगा, चूंकि डिब्बे तो दोनों घनाभकार के होंगे, चूंकि दोनों के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट मान रखते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, छोटे डिब्बे की बात कर रहे हैं तो लंबाई कितनी है, 15 और चौड़ाई है 12। तो यहाँ पर हो जाएगी 15 गुणा 12 और प्लस फिर क्या होता है हमारा सूत्र, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो चौड़ाई ये हमारी 12 और ऊंचाई है 5, सौ 12 गुणा 5 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। और प्लस प्लस हमारी क्या होती है, ऊंचाई और लंबाई होते हैं, यानी 5 और 15, 5 गुणा 15 इस प्रकार से। अब देखिएगा, इसे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणा और यहाँ पर हम लोग 12 और 15 का गुणा करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा
180 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 12 पंचे 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 और 25 का गुणा आ जाएगा 75, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा 2 गुणा इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 315 आ जाएगा। ठीक है, 315 आ जाएगा, और 315 और 2 का हम लोग गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, या फिर कह लें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, और हमने बड़े डिब्बे का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब हम छोटे और बड़े दोनों डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोनों डिब्बों का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों डिब्बों का दोनों डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिएगा दोनों डिब्बों की बात हो रही है, तो दोनों डिब्बों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हमारा 1450, और प्लस कितना है हमारा, प्लस है हमारा 630 अभी हमने निकाला है। ठीक है, कितना निकाला, 630। अब देखिएगा यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखिएगा दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 1400 और 600 हो जाएगा हमारा 2080 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2080 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखिएगा हमें बताया जा रहा था कि 5% गत्ता की अधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं कि कितना क्षेत्रफल अधिक हमें लाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल, अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल। अब हमें 5% गत्ता अधिक लाना है, तो जितनी गत्ता हमारे पास में है उसका 5% लाना है। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 2800, और इसका हमें 5% गत्ता अधिक लाना है। ठीक है, यानी कि इसका हम लोग 5% कर देंगे, 5, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इसे हल कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 104। जब हम लोग क्या करेंगे 100 से हम लोग 2080 में भाग देंगे और 5 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना बताया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना गत्ता हमें अधिक लाना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो लाना ही पड़ेगा दोनों डिब्बों के लिए, इतना हमें अधिक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें अब हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी जितने हमें गत्ता पूरा लाना है, यानी ये वाला मिला के और ये वाला। सो यहाँ पर लिखते हैं कुल गत्ते की आवश्यकता, कुल गत्ते की आवश्यकता, तो ये दोनों डिब्बों के लिए चाहिए था 2080, प्लस ये हमें अतिरिक्त इतना चाहिए था, तो ये हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितना बन जाएगा, यहाँ पर कुल बन जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें कुल इतने गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखिएगा इतना गत्ता तो हमें एक डिब्बे के लिए चाहिए, एक छोटे डिब्बे और एक बड़े डिब्बे के लिए चाहिए, और हमें छोटे और बड़े डिब्बे कितने बनाने हैं, 250 बनाने हैं। तो हम लोग अब हम लोग क्या करते हैं 250 डिब्बों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 250 डिब्बों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, 250 डिब्बों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर गत्ते की आवश्यकता भी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक छोटे और बड़े डिब्बे में इतने गत्ता लगेगा, तो 250 डिब्बों में कितना लगेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 250 डिब्बों के लिए गत्ते की आवश्यकता, गत्ते की आवश्यकता, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ पर क्या है हमारा 21 और 84 है, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें कुल गत्ता लगना है। ठीक है, और 250 डिब्बे बनाना है तो हमें 250 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इतना क्षेत्रफल लाना पड़ेगा। ठीक है, 250 डिब्बे बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा इसकी हमें लागत निकालनी है। क्या निकालनी है? लागत निकालनी है। और लागत किस प्रकार से निकालनी है? हमें बताया गया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं? 4 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा क्षेत्रफल है, इसे यहीं पर यहाँ पर गुणा अगर कर दें तो भी ठीक है, ना करें तो आखिरी में भी हो जाएगा। ठीक है, आखिरी में हम साथ में कर देंगे सभी का। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी लागत है आती है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते में 4 रुपए की आती है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालें, 1000 गुणा 1 कर दें, 1000 गुणा में होगा सो ये हमारा भाग में चला जाएगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर निकल आएगा। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत बराबर 4/1000 कहाँ पहुँच जाएगा? ये हमारा नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें कितने रुपए लगेंगे? 4/1000 रुपए लगेंगे। ठीक है, 4/1000 रुपए लगेंगे। ठीक है, और हमारे पास में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? हमारे पास में 2184 गुणा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ इसका गुणा कर देंगे और इस तरफ भी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरफ हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा, और इस तरफ करेंगे तो हमारी लागत आ जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2184 गुणा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत बराबर कितनी है? 4 और बटे में कितना है? 1000 है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका हम लोग इस तरफ भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कर देते हैं, यहाँ पर कितना हमारा 2184 गुणा 250, 2184 गुणा 250 हमने 1 में भी कर दिया इसका गुणा, सो हमारा यही आ गया, क्योंकि 1 में तो चाहे जिसका करो वही आ जाएगा, और इसमें भी हमने 2184 गुणा 250 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 250 का गुणा 4 में कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कर लेते हैं, 250 गुणा हम 4 करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1000, और गुणा यहाँ पर हमारा 2184 हम लोग ज्यों करते हैं रख देंगे, 2184 बटे में कितना हमारा 1000 है। अब 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 2184 रुपये। ठीक है, यानी कि इतने रुपए हमें लगेंगे। तो दोनों डिब्बों में जो गत्ता लगेगा उसकी लागत कितनी आएगी? इतनी आएगी, 2184 रुपये। ठीक है, और यही तो हमें निकालना था, यही तो कहा जा रहा था, 250 डिब्बे बनाने की लागत तो इतनी है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।